दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल जीके 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 19 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। 2022 में जो 19 मार्च को वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा वो नई दिल्ली में किया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जो 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर है उसकी स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज रिसेल को हाल ही में स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए एम्बेसडर बने गए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फार्मूला 1 रेसर जॉर्ज रसेल स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा की स्थापना 1948 में हुई थी। प्यूमा के संस्थापक रुडोल्फ डसलेयर हैं। इसका मुख्यालय जर्मनी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि वितरण प्राप्त करने के लिए एक दिनांक ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर KSRSAC के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध निर्माण 2022 कब मनाया गया? आयुध निर्माण 2022 कब मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 मार्च। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर वर्ष 18 मार्च को भारतीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मार्च। हर वर्ष को मनाया जाता है 18 मार्च को आयुध भारत निर्माण दिवस। इस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी कहा जाता है। 18 मार्च 802 में कोसीपुर कलकत्ता में भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई, जिसके उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण प्रधान को। अगला इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नारायण प्रधान को छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद के लिए GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। GD बिरला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मौलिक और उत्कृष्ट ज्ञान के लिए मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरन के द्वारा जिसने ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी की है उसमें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर 103 कितनी $103 अरब हो गई है।
कुछ और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। विश्व में शीर्ष 3 अरबपतियों के नाम। विश्व में जो सबसे अमीर आदमी हो उनमें से 3 नाम हैं। सबसे पहले हैं एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं, जिसकी संपत्ति 205 अरब डॉलर है। अगले हैं जेफ बेजोस, जो अमेजोन के मालिक हैं, उनकी संपत्ति 188 अरब डॉलर है। तीसरे हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट, जो एलवीएमएच के मालिक हैं, जिनकी संपत्ति 153 अरब डॉलर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफ के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिवंतपुरम, केरल में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केरल राज्य में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 से 25 मार्च के बीच त्रिवंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बांग्लादेशी निदेशक अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रियाना मरियम नूर इस साल के फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DCI। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगला फैक्ट है, ड्रेजर समुद्री तल पर तटछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को ड्रेजर कहा जाता है। ड्रेजर किसको कहा जाता है? ड्रेजर समुद्री तल पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को ड्रेजर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन का यह सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्क के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। सहयोगी संस्था के रूप में कौन सी सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा? जो राहुल बजाज हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ है, उस पुस्तक को किसने लिखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता परमल ने लिखा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को गीता पीरामल ने लिखा है। सो होप गाइस, दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।